अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जो हम इसको बताएंगे, जो मेरा यहाँ पर मेथड है वो यहाँ पर है प्रूव मेथड। ठीक है, प्रूव मेथड के थ्रू हम आपको समझाएंगे जो कि पॉजिटिव मेथड है। ठीक है, जो चीज पॉजिटिव होगी वही आपको यहाँ पर दिखेगा, पॉजिटिव रहेगा, और यही चीज हमको यहाँ पर देखनी है। जो दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है वो आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रूव मेथड, बहुत ही आसान तरीका है। अब ये प्रूफ मेथड जो है ये हमारा बेस्ड है किस पे, डायग्राम पे। तो डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा, और डायग्राम आप बना लेते हैं, सम ए आर बी है तो आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और हम डायग्राम की भी बात करें तो जो डायग्राम होते हैं उसमें टू टाइप्स के रिलेशन होंगे। आपको फर्स्ट रिलेशन यहाँ पर मिलेगा डायरेक्ट रिलेशन, और सेकेंड यहाँ पर मिलेगा इनडायरेक्ट रिलेशन। तो आप देख पा रहे होंगे आपके पास यहाँ पर ये दो रिलेशन हैं। अब डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है वो भी डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में दो रिलेशन होंगे। मैं डायरेक्ट की अगर बात करूं तो डायरेक्ट में हम बोल सकते हैं, अगर हम यहां पर ये स्टेटमेंट या ये डायग्राम बनाते हैं, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है, नो ए आर बी, ये जो डायग्राम हमने यहां पर ड्रॉ किए हैं तो ये आपके डायरेक्ट हो गए रिलेशन में। कैसे डायरेक्ट हो गए, ए का रिलेशन अगर हमको बी से चेक करना होगा तो ए और बी देखो दोनों एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जो आपको कनेक्ट दिख रहे होंगे, जो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, उनके बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहां पर आप बोलोगे ये तो टच नहीं कर रहा है, बट ये तो इसके अंदर है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री बी की है और बी की बाउंड्री में ए आ रहा है, तो ए के अंदर, सॉरी बी के अंदर ए है, तो यहां पर तो उनका डायरेक्ट रिलेशन डायरेक्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर हमने नेगेटिव में दिखाया ए बी, और यहां पर ये क्रॉस साइन लगाया हुआ है, दैट मीन्स ए का बी से डायरेक्ट रिलेशन है नेगेटिव, जो कि मैंने दो आपको रिलेशन बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसमें, इस जो आपके सिलॉग में रिलेशन होते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे ए और बी में पॉजिटिव है, यहां पर ए और बी में पॉजिटिव रिलेशन है, यहां पर ए बी में नेगेटिव रिलेशन है, बट यहां पर नेगेटिव डायरेक्ट है, यहां पर पॉजिटिव डायरेक्ट है, और यहां भी पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन है। आई होप इतनी सी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। इनडायरेक्ट की अगर हम यहीं पे बात करें तो इनडायरेक्ट क्या होता है, अगर मैं यहां पर बोलूं सम ए आर बी और सम बी आर सी, अब आप यहां पर देखेंगे सम ए आर बी सम बी आर सी, तो ए और बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दैट मीन्स इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन पॉजिटिव है। बी और सी के डायग्राम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो बी और सी भी डायरेक्ट रिलेशन में है, पॉजिटिव। बट ए और सी के डायग्राम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इसी को यहां पर हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ये हमारा यहां पर शो करता है इनडायरेक्ट रिलेशन। आई होप इतनी सी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर मैं और भी एक डायग्राम बना के दिखाना चाहूं, मान लीजिए यहां पर है ऑल ए आर बी सम बी आर सी, तो यहां भी आप देखेंगे ए और सी के डायग्राम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ए और सी में भी इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। क्लियर है बात इतनी बहुत अच्छे से, आई होप बहुत अच्छे से आपको ये बात यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन तो समझ गए होंगे। जब डायग्राम बनाएंगे तो जिनके डायग्राम एक दूसरे को टच करते हैं उनके बीच डायरेक्ट रिलेशन है, और जो टच नहीं करते हैं उनके बीच इनडायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन आपको यहाँ पर एक और एक्सेप्शनल केस बताते हैं, जब कभी डायरेक्ट टच नहीं भी करता है तो भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। वो कैसे होता है, इसमें ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर बोलूँ सम ए आर बी, ध्यान से समझना, सम ए आर बी और नो बी आर सी, कुछ ए बी है कोई बी सी नहीं है। तो अब यहां पर आप अगर देखोगे कुछ ए बी है कोई बी सी नहीं है, तो आपको लगेगा कि ए का बी से डायरेक्ट टच हो रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन हो गया इनके बीच। बी और सी के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन नेगेटिव है, कोई बात नहीं, रिलेशन चाहे कोई भी हो, हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखना है। अब यहां पर बात आ रही है ए और सी। अभी भी आप देखेंगे तो ए और सी के जो डायग्राम हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यहां भी आपको लग रहा होगा कि यहां पर ए और सी के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। यहां पे बहुत अच्छे से समझना भाई, ए का जो ये कुछ पार्ट है जो कि यहां पर आप ये बी के पास देख रहे होंगे, क्योंकि यहां कुछ ए बी है तो यहां पर आया था बी ए कुछ लेने। ठीक है, तो ये जो ए का पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट
पूरा का पूरा अगर हम बी की बात करें, पूरा का पूरा बी है वो नेगेटिव है सी से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर इंडिया है और ये आपका पाकिस्तान है, तो कोई भी इंडिया का पर्सन पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान का इंडिया में नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं बात ये करूँ, ए का कुछ पार्ट है वो तो इंडिया में है, मान लेते हैं ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो अब बांग्लादेश का कुछ पार्ट है, सपोज कुछ पार्ट है जो कि इंडिया के पास है, तो ये जो पार्ट इंडिया के पास है ए का यानी बांग्लादेश का, तो अभी आपको लग रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान इनडायरेक्ट है, बट यहां पर बांग्लादेश का जो ये कुछ पार्ट है जो इंडिया यानी बी के पास है, ये वाला पार्ट डायरेक्ट रिलेशन रखता है किससे, आपका सी से। क्लियर है बात। अगर कंक्लूजन कभी यहां पर कुछ ए और सी की बात करेगा तो यहां पर क्या होगा, ये यहां पर डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्लियर है बात। एक बार और मैं यहां पे समझा देता हूं। ये ए था, ए का कुछ पार्ट है बी के पास है, कोई भी बी सी नहीं है, तो ए का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ए बी के पास रखा हुआ है, तो उसका कुछ पार्ट है वो डायरेक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि बी पूरा का पूरा एक तरीके से सी के साथ प्रतिबंधित है, बाउंडेड है, बी सी के पास नहीं जा सकता, तो ए का भी एक कुछ पार्ट है जो सी के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो ए का कुछ पार्ट है वो डायरेक्ट सी से रिलेशन रखता है। आई होप बहुत अच्छे से ये बात यहां पर क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। अगर कभी भी डायरेक्ट रिलेशन किसी भी स्टेटमेंट में है, डायग्राम में है और कंक्लूजन आता है, तो डायरेक्ट से निकलने वाले कंक्लूजन या तो 100% करेक्ट होंगे या फिर 100% इनकरेक्ट यानी गलत होंगे। यानी कि जो आपके कंक्लूजन होंगे, और डायरेक्ट का मतलब है यहां पर हमको क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्ट की भी अगर हम यहां पे बात करें तो डेफिनेट कंक्लूजन, ठीक है। यहां पर हम डेफिनेट कंक्लूजन को चेक कर रहे होते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। पॉसिबल को यहाँ पर हम चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट में कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, वो भी हम बताएंगे कैसे नहीं होगी, कहाँ नहीं होगी, आगे हर चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से इनडायरेक्ट में चलें तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, हमेशा आइदर और बनाएगा, जिस तरीके से ए और यहाँ पर सी हैं, तो ए और सी में यहाँ पर क्या है, आइदर और है, यानी ए और सी के बीच में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। कोई भी कंक्लूजन आएगा और कोई भी में कंक्लूजन क्या आएगा, या तो ए सी होगा या ए सी नहीं होगा। भाई हमने आपको दो ही रिलेशन बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपका मान लीजिए पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो 50% है, और आपका नेगेटिव आ जाता है वो 50% है, और पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके आपका ये 100% होता है। और इस 100 को जो 50-50 करके होता है उसको हम कंडीशन एक देते हैं, आइदर और कंडीशन, ठीक है। तो आइदर और कंडीशन के रूल्स होते हैं, उसको भी हम आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आपको यहां पर अच्छे से बात समझ आ गई होगी। जिन वेरिएबल्स के बीच में या जो डायग्राम एक दूसरे से डायरेक्ट टच होंगे उनके बीच में कोई रिलेशन आएगा तो वो 100% करेक्ट होगा, और या फिर इनकरेक्ट होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। बीच की सिचुएशन यहां पर नहीं आएगी, सही और गलत देखना होगा अगर डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे कि ए और बी है, तो ए और बी के बीच में कोई भी कंक्लूजन आएगा या तो वो सही होगा या गलत होगा, और कुछ नहीं होगा। बट इनडायरेक्ट रिलेशन है, जैसे यहाँ पर ए और सी में, बार बार वही बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट रिलेशन ए और सी में है, तो ए और सी में 50% ही कंडीशन सही होगी। और 50% कैसे, या तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और दोनों में ही हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ए सी का मैं स्टेटमेंट में इनके बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो इनके बारे में हम कुछ एक तरीके से एज्यूम भी नहीं कर सकते हैं। हम ये जरूर एज्यूम कर सकते हैं होगा या नहीं होगा, दोनों ही सिचुएशन आएंगी तो वो आइदर और में चले जाएंगे, या तो होगा या नहीं होगा। इसीलिए यहां पर इनडायरेक्ट में क्या होता है, आइदर और कंडीशन आती है और 50% उसका हम कंक्लूजन का वेटेज मानते हैं।